नाना साहब की बेटी मैना को उनके महल में ही अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। सेनापति हे ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। माना कि तुम मेरी बेटी मेरी के साथ पढ़ी लिखी हो, उससे तुम्हारा घनिष्ठ संबंध था, तुम मेरे यहाँ आती जाती रही, इससे मुझे तुमसे लगाव भी है, लेकिन मेरे अधिकारियों द्वारा मुझे ऊपर से आदेश होने के कारण मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी से मेरा बड़ा ही घनिष्ठतम संबंध रहा है। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझसे हृदय से चाहती थी और मैं भी उसे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे पुत्री के सदृश मानते थे। मुझे बहुत प्यार करते थे। मालूम होता था कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण के लिए ठहर कर बोले, बेटी मैंने तुझे पहचाना। तू मेरी पुत्री मैना की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़ करके डांटते हुए सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब, अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। इसने अंग्रेजों से बहुत बड़ा मुकाबला लिया है। इसका इसे भुगतान करना ही होगा, अर्थात इस महल को तुरंत अभी उड़ा दिया जाए।